आज मैं आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा टोटल डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले इनर्शिया जो है ना, इंसानों के अंदर भी इनर्शिया मौजूद है। जैसे कि इनर्शिया का मतलब क्या है, यहां पर देख लीजिए आप लोग। इनर्शिया का इंग्लिश मीनिंग क्या है, यहां पर लैक ऑफ एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट, अनविलिंगनेस टू डू द थिंग्स। हमारे अंदर कोई भी काम करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिल मान रहा नहीं है करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया स्टेज बोलते हैं। इसको थोड़ा हमको मोटिवेशनल फोर्स की जरूरत है। तो मोटिवेशनल फोर्स के लिए हम करना क्या है, मोटिवेशन आएगा तो मैं पढ़ूंगा, ये गलत है। आप पढ़ो, खुद ब खुद मोटिवेशन आएगा। आप एक काम करो, दिल में जो है पढ़ने का कोई मन नहीं कर रहा, तो आप करेंगे क्या, अभी सबसे पहले ये सोचेंगे कि मैं अभी एक फिजिक्स के बुक ले लूंगा और एक चैप्टर ले लेके 2 प्रॉब्लम्स करूंगा, बस 2 प्रॉब्लम्स लेके करना शुरू कर दो, 20 प्रॉब्लम्स खुद ब खुद उड़ जाएंगे। यानी कि स्टार्टिंग थोड़ा धक्का मारो, बॉडी इनर्शिया खत्म हो जाएगी ना, तो बॉडी मोमेंटम पकड़ेगी, तो फिर आगे निकल जाएगी। ओके, तो पहले काम करो, मोटिवेशन बाद में आएगा। पहले मोटिवेशन आएगा, फिर बाद में काम करूंगा, इसका मतलब नीट का एग्जाम करीब आ जाएगा, मोटिवेशन कभी आने वाला नहीं। सो डूइंग इज फॉलोड बाय मोटिवेशन, मोटिवेशन इज नॉट फॉलोइंग द वर्क। ओके, तो यहां पर देख लो, इनर्शिया के बारे में हम समझेंगे। सी, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, यानी कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि हम उसको धक्का नहीं मारेंगे। और 30 केजीज बॉडी को ज्यादा धक्का मारना लगेगा, ज्यादा फोर्स की जरूरत है, और 300 केजीज को और ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इसके अंदर इनर्शिया ज्यादा है, मास भी ज्यादा है। ओके, तो ये हो गया जनरली मीनिंग ऑफ इनर्शिया। अभी हम बात करेंगे यहां पर एक देखो, इनर्शिया यहां पर एक छोटा सा कॉइन रख दिए और पोस्ट कार्ड के ऊपर कॉइन रख दिए, और कार्ड को धक्का मारेंगे तो कॉइन अंदर गिर जाएंगे, बिकॉज वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द कार्ड, नॉट ऑन द कॉइन। सो कॉइन जो है ना ग्लास में गिर जाएगी, बिकॉज इनर्शिया के अंदर है वो, कॉइन इज एट इनर्शिया। ठीक है, नाउ लेट अस सी हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है। यहां पर एक देख लो, पहले जमाने के अंदर जो है ना एक व्हील रहता था, उसके अंदर जो हम थोड़ी सी मिट्टी डाल के पहले एक लकड़ी के सहारे से जो है ना व्हील को घुमाते थे। ओके, एक मर्तबा व्हील को घुमा के छोड़ दो, बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि लकड़ी को घुमाना जो है टार्क है। टार्क इज द सोर्स फॉर रोटेटिंग द व्हील। सो ये व्हील को हम टार्क के जरिए से, रोटेटिंग ऑफ ए व्हील इज बिकॉज ऑफ द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय द स्टिक विच यू आर गोइंग टू रोटेट। उसके बाद एक मर्तबा व्हील मूव यानी कि रोटेट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर कंटिन्यूअली रोटेट होगा। इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ओके, जिस तरह हम बॉडी को धक्का मार दिए, कंटिन्यूअली इट विल बी मूविंग अंटिल अनलेस वी अप्लाई सम फोर्स टू स्टॉप इट। बॉडी को मूव करने के लिए भी फोर्स होना चाहिए, बॉडी को स्टॉप करने के लिए भी फोर्स होना चाहिए। ओके, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, जो व्हील है ना, इसको रोटेट करने के लिए जो फोर्स होना है, वो फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी खुद ब खुद रोटेट होना शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए व्हील बोल के बोलते हैं। ये कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड होती है, यहां पर देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। One is the mass of the body. Okay, moment of inertia depends upon mass of the body, and moment of inertia depends upon the radius whole square. Okay, जिसका रेडियस ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है, वो ज्यादा देर तक कंटिन्यूअसली घूमते रहेगी। तो यहां पर हमको व्हील को इस तरह बनाना है ताकि उसका मास भी ज्यादा हो, उसका रेडियस भी ज्यादा हो, ताकि एक मर्तबा घुमा के हम छोड़ देंगे ना, तो पूरा मिट्टी का बर्तन बनने तक घूमते रहना चाहिए। वो उसका इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा इनर्शिया का मतलब ज्यादा देर का घूमना, इसको अच्छी तरह से समझो। मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस इट हैज टू रोटेट फॉर लॉन्गर टाइम। ओके, इसका बेहतरीन एग्जांपल मैं दे सकता हूं आप लोगों को। अब यहां पर देखो, टार्क की जरूरत है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करने के लिए टार्क की जरूरत है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टार्क? अब एक व्हील है, ये एक्सिस है, तो यहां पर जो है ना टार्क इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द व्हील हियर नाउ। सो आई एम अप्लाइंग द फोर्स। ओके, आप अप्लाई करो फोर्स, रेडियस यहां पर काम कर रहा तो टार्क भी काम कर रहा, तो ये हो गया टार्क, यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये तो रेडियस हो गया, तो बॉडी घूमना शुरू कर देगी। तो यहां पर सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है फिटजेट्स। फिटजेट्स बोल के बोलते थे, जब एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट था, उसको अगर हम एक मरतबा घुमाएंगे तो कंटिन्यूअसली घूमते रहता था, क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। व्हाई इट्स इनर्शिया इज मोर? क्योंकि साइड में जो है ना, यहां पर देखो एक मेटल के व्हील्स लगा देते हैं यहां पर, ताकि वो ज्यादा देर तक घूमेगा। जितना महंगा है उतना ज्यादा देर तक घूमेगा। जिसका ज्यादा इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो ज्यादा देर तक घूमेगा। ओके, तो यहां पर देख लो, ये हो गया थिन रिंग। एक रिंग ले लिए हम, इसका जो है एक्सिस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए व्हील, तो इसका फॉर्मूला हो गया I = mr²। और नेक्स्ट ये क्या है, ये तो हो गया डिस्क। ओके, सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता मालूम, इट इज गोइंग टू बी mr²/2। समझ में आ रही बात? तो हम लोग क्या करते, साइकिल के अंदर हम रिंग लेते, व्हील ने रिंग लेते, हम डिस्क नहीं लेते। साइकिल के अंदर क्यों हम रिंग लेते, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr² है। ओके,
वेराज डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, mr²/2, यानी कि व्हील का रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क से भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या, हम साइकिल को पेडलिंग करके छोड़ देंगे, खुद ब खुद बहुत देर तक जाएगी, हमको रिलैक्स ज्यादा मिलेगा। इसके बजाय अगर हम डिस्क वाली व्हील का अगर साइकिल ले लेंगे, यानी कि साइकिल के व्हील को अगर डिस्क से बनाएंगे तो हमको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, हमको कंटिन्यूअसली उसको पेडलिंग करना पड़ेगा, हमको रेस्ट नहीं मिलेगा। एक मरतबा घुमा के छोड़ दो, साइकिल खुद ब खुद जाएगी। अगर वो रिंग से बनी हो, अगर डिस्क से बना हुआ व्हील इस्तेमाल करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, तो हमको कंटिन्यूअसली एफर्ट्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक व्हील हम ले लिए, इसको बोलो IZ और ये IX एंड IY, ये दोनों एक्सिस है IX एंड IY, और ये हो गया IZ। ठीक है, IZ जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजर रहा ना, यहाँ पर G सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजर रहा। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या समझा रहा हमको, यहाँ पर IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, इसका मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये है। कोई भी चीज को फॉर एग्जांपल तो एक इंस्ट्रूमेंट है, समझो एक जो है रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉडी है, समझो हम इसकी किसी भी बॉडी को इस एक्सिस से घुमा रहे, दिस इज एन एक्सिस वी आर रोटेटिंग लाइक दिस, इसको समझो IX, और इसको क्या कर रहे हैं फिर इस एक्सिस से घुमा रहे, इसको समझो IY और इसको समझो IZ। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX, इसका IY, ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे तो IZ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ के बराबर होगा। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, IX एंड IY इज इक्वल टू IZ। ठीक है, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए व्हील, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोल रहा, अब फॉर एग्जांपल हमने एक डिस्क ले लिया, तो ये क्या है, ये डिस्क है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम बोल दिए इट इज गोइंग टू बी mr²/2 बोल के अभी फॉर्मूला हम बोले थे। अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नहीं बल्कि एज से चाहिए, इस एज से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोल के बोल रहा, इस एक्सिस से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करो और उसको mx² से ऐड कर दो। यानी कि ये अगर व्हील का मास m है और ये दोनों एक्सिस का बीच का डिस्टेंस अगर x है, तो हम यू राइट दिस एज IG प्लस mx²। ओके, और आप लोगों को मालूम है कि IG हमको मालूम है mr²/2 और x का मतलब इट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द व्हील। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, ये यहां पर v प्लस ऐड करके mr² बोलकर डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा, ये इस एक्सिस से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको अगर ऐड करेंगे तो इट इज गोइंग टू बिकम mr² यानी कि 3/2 mr²। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको आ गया 3/2 mr²। ठीक है, तो इस तरह पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर दे दिए तो हमको किस तरह करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोल के बोल रहा, ही हैज गिवन क्या है, 3 रिंग्स बोल रहा। अगर ये 3 रिंग्स है तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह मालूम करेंगे। तो इनको मालूम करने के लिए थोड़ा बेसिक नॉलेज की हमको जरूरत है। क्या है वो, फॉर एग्जांपल ये हो गया एक रिंग, ठीक है, ये हो गया एक रिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको डायमीटर से मालूम करना है, यानी कि दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर ऑफ अ रिंग। इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम एक रिंग ले लिए, ओके, और ये एक एक्सिस है, ये भी एक एक्सिस है, और ये वाला जो है ना इट इज एन एक्सिस अलोंग द जेड, दैट मींस ये जेड एक्सिस है। ये हो गया IX, ये हो गया IY। तो ये दोनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर भी बोल सकते हैं, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर बोल सकते हैं। ये IZ क्या है मालूम आप लोगों को, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम बात कर रहे हैं रिंग के बारे में। तो ये हो गया IG इज इक्वल टू mr²। अगर ये रिंग है तो IG इज इक्वल टू mr²। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बता रहा है यहाँ पर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोल रहा कि IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। अभी थोड़ी देर पहले मैं समझाया। IZ का मतलब क्या है, IZ का मतलब IG, इट इज सेम, बोथ आर सेम। और IX और IY क्या हो गया, ID प्लस ID। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं अलोंग द डायमीटर। अगर ये जो है रिंग है, इसको थोड़ा क्रॉस करके देखेंगे तो इस तरह नजर आता है। ओके, सो यहां पर IG का मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट mr²। ये हो गया 2ID। सो ID इज इक्वल टू mr²/2। सो अलोंग द डायमीटर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। क्या है ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा मगर पैरेलल टू द प्लेन पास हो रहा। तो हमको ID आ गया, कितना है ID, ये तो हो गया फॉर्मूला। ओके, सो अलोंग द डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, mr²/2। ओके, सम अदर एक्सिस, इस एक्सिस से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। ओके, तो हमको जो है ना पैरेलल टू द प्लेन अलोंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये फॉर्मूला आ गया।
और ये जो डिस्टेंस है x इक्वल टू आर हो गया। ओके, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, IG प्लस mx स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर IG जो है ना, ये जो फॉर्मूला है हमको आ गया, ये भी IG है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा और प्लेन से पैरेलली पास हो रहा, तो ये IG कितना हो गया हमारा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस ये जो डिस्टेंस है x इक्वल टू आर हो गया, तो ये हो गया mr स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया 3/2 mr स्क्वायर। सो 3/2 mr स्क्वायर हो गया आपका ये वाला फॉर्मूला विच इज अलोंग द टैंजेंट। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टैंजेंट भी बोल सकते हैं। तो हमको कितना आया 3/2 mr स्क्वायर। अब ये प्रॉब्लम को करना इतना आसान है, अभी देख लीजिए। ये हो गया अलोंग द डायमीटर। सो ये जो रिंग हम ले रहे, इसको बोलो फर्स्ट रिंग, इसको बोलो सेकंड रिंग, इसको बोलो थर्ड रिंग। फर्स्ट रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर है जिसका फॉर्मूला है mr स्क्वायर बाई 2। अभी हम करें ना mr स्क्वायर बाई 2, ये हो गया mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो नेक्स्ट ये दोनों के लिए वो टेंजेंशियली है और टेंजेंशियल का फॉर्मूला अभी अभी हम मालूम कर रहे थे, क्या था टेंजेंशियल का फॉर्मूला 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलास हम इसको लगा देंगे और 3/2 mr स्क्वायर, इसका भी 3/2 mr स्क्वायर हो गया। सो अभी क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके हमको आंसर निकालेंगे। सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बिकम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द थ्री विच इज नथिंग बट 3/2 mr स्क्वायर प्लस 3/2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 2। ओके, तो ये हो गया 7/2। ओके, 7/2 mr स्क्वायर इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री रिंग्स। ठीक है, अभी देखो यहां पर ये हो गया टार्क के बारे में। नेक्स्ट, अगर ये डिस्क है तो क्या करेंगे, अगर ये तीनों के तीनों अगर डिस्क है तो हम क्या करेंगे। ओके, इफ दिस थ्री आर द डिस्क, क्या करेंगे अभी ये देखो, डिस्क अगर है तो इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह मालूम करेंगे। यहां पर देख लो, अगर एक डिस्क ले लिए हम, अलोंग द डायमीटर हमको मालूम करना है। ओके, तो सेम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। ओके, तो सेम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। किस तरह हम करेंगे, एक मतलब आप देख लो अच्छी तरह से। ये हो गया डिस्क, ये हो गया IX, इसको बोलो IY, और जो सेंटर से पास होके निकल के आ रहा इसको बोलो IZ। ओके, IZ इज नथिंग बट IG। और ये क्या है, ये डिस्क के बारे में बात करें, डिस्क का IG क्या है हमको मालूम है, डिस्क का IG हो गया mr स्क्वायर बाई 2। ओके, तो ये हो गया IG और IX का मतलब ID और IY का मतलब भी ID हो गया। तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे यहां पर, IZ इज नथिंग बट IX प्लस IY। सो IZ का मतलब क्या है यहां पर, IZ का मतलब IG विच इज नथिंग बट mr स्क्वायर बाई 2। और ये हो गया ये क्या करेंगे इसको, विच इज नथिंग बट ID प्लस ID, ये हो गया अलोंग द डायमीटर, ये दोनों सेम है ना, ID प्लस ID विच इज नथिंग बट 2ID। सो इसको क्या करेंगे 2ID डाल देंगे और यहां पर mr स्क्वायर बाई 2 है। दिस इंप्लाइज दैट ID इज नथिंग बट mr स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो हमको अलोंग द डायमीटर फॉर्मूला आ गया mr स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका फॉर्मूला हमको आ गया, क्या है ये mr स्क्वायर बाई 4। जब कोई डिस्क का अलोंग द डायमीटर हमको फॉर्मूला आ गया तो क्या था वो IG विच इज नथिंग बट ID, ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा। ओके, तो ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा, मगर ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन पास हो रहा और ये पैरेलल टू द प्लेन पास हो रहा। सो IG विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच इज नथिंग बट ID, इसका फॉर्मूला हमको क्या आ गया mr स्क्वायर बाई 4, ये आ गया। और सम अदर एक्सिस से हमको मालूम करना है, और ये हो गया वैल्यू x इक्वल टू r रेडियस ऑफ द डिस्क हियर। तो हमको इस एक्सिस से मालूम करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोल रहा, इसको अगर मालूम करना है तो विच इज नथिंग बट IG प्लस mx स्क्वायर। सो I इज नथिंग बट IG क्या हो गया, अभी जो हमको IG आया था क्या था वो mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mx, x के प्लेस में r डाल दो mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया 5/4 mr स्क्वायर हो गया। तो हमको आंसर तैयार है, हमारा आंसर अभी तैयार है। हमारा आंसर क्या है देख लो अच्छी तरह से, हमको अलोंग द टेंजेंशियल भी आ गया यहाँ पर, इसका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/4 mr स्क्वायर, इसका भी हो गया 5/4 mr स्क्वायर, और इसका जो है 1/4 mr स्क्वायर, mr स्क्वायर बाई 4 करो। अभी हमको करना क्या है, आई नेट मालूम करना है, तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 5 + 5 10 और एक यहाँ पर 1, यानी कि 11 mr स्क्वायर बाई 4 हो गया इसका आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, अगर ये हेलोस्फीयर हुआ तो फिर हम इसको कैसा करेंगे, हेलोस्फीयर को हम क्या करेंगे। अभी देखो हेलोस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, अच्छी तरह से देख लो।
अभी हमको जो है ना एक अगर हेलोस्फीयर ले लिए तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ए हेलोस्फीयर। सो हेलोस्फीयर का फॉर्मूला है 2/3 mr² अलॉन्ग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सम अदर एक्सिस से हमको लेना है तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू आर इधर विच इज नथिंग बट IG प्लस mx²। सो IG हमको मालूम है 2/3 mr² और x इक्वल टू आर का मतलब ये भी हो गया mr²। ठीक है, सो I क्या हो रहा है यहां पर 5/3 mr²। ओके, तो 5/3 mr²। तो ये अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा तो ये फॉर्मूला हो गया, अगर सम अदर एक्सिस से पास हो रहा तो 5/3 mr² हो गया। तो यहां पर जो है ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा इसका फॉर्मूला हो गया 2/3 mr² और इसका फॉर्मूला हो गया 5/3 mr²। सम अदर एक्सिस से पास हो रहा ना, ये एक्सिस से, और इसका भी हो गया 5/3 mr²। अभी नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करेंगे, जिसको करेंगे क्या हम लोग, ये तीनों के तीनों को ऐड करेंगे। सो तीनों को ऐड करेंगे 5/3 2/3 5/3 5/3 2/3 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। सो इसका आंसर हो गया 12/3 mr² विच इज नथिंग बट 4 mr² हो गया इसका फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर सॉलिड स्फीयर अगर ले लिए तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह मालूम करते हैं। अब यहां पर सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहां पर सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज पासिंग, अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, विच इज गोइंग टू बिकम 2/5 mr²। तो अगर सम अदर एक्सिस अगर से मालूम करना है जहां पर ये डिस्टेंस जो है ना x इक्वल टू आर है, तो ये क्या करेंगे, इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे IG प्लस mx²। सो IG कितना है यहां पर 2/5 mr² प्लस mr², क्योंकि x इक्वल टू आर बोल के बोल दिए, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया 7/5 mr²। एलसीएम करेंगे तो क्या हो रहा 7/5 mr²। ठीक है, अब दोनों के दोनों वैल्यूज हमारे पास तैयार है, तो हम क्या करेंगे अभी, तो ये जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा G से, तो इसका फॉर्मूला हो गया 2/5 mr²। ये टेंजेंशियली पास हो रहा, दोनों को भी टेंजेंशियली पास हो रहा, तो टेंजेंशियली का फॉर्मूला क्या है 7/5 mr², ये भी 7/5 mr²। अभी नेट फॉर्मूला क्या है, नेट तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया 7 + 7 14 14 + 2 16, सो 16 mr²/5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर सकते हैं। तो ब्रीफ डिस्कशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। थैंक यू।